मेंस्ट्रुएशन, जिसे आम भाषा में मेंसियस या पीरियड्स के नाम से जाना जाता है, एक पेनफुल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। वर्ल्ड की हाउ पॉपुलेशन को अपनी एज के मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स में हर महीने लगातार इस पेन से होकर गुजरना पड़ता है। फिर चाहे वो घर का काम हो, बाहर का, कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम लिखना हो या किसी क्लाइंट के सामने बिजनेस प्रेजेंटेशन देनी हो। देखा जाए तो वीमेन चाहे कॉलेज की स्टूडेंट हो या वर्किंग पर्सनल, न जाने कितनी सेंचुरी से उसे इसी पेन और डिस्कम्फर्ट के साथ ये सब करना पड़ता है। और यही रीजन है कि कई फीमेल राइट्स एक्टिविस्ट लंबे समय से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और वर्क प्लेसेस में मैंडेटरी मेंस्ट्रुअल लीव्स की मांग करती आई है। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया है कि मैंडेटरी मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी वीमेन वर्कफोर्स के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है। मेंस्ट्रुअल लीव एक कंटेंशियस इशू है, न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच ने ये बात एक प्ली हियरिंग के दौरान की। ये प्ली मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के तहत मेंस्ट्रुअल लीव इंप्लीमेंट करने के रिगार्डिंग थी। इससे पहले इंडिया के विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में इस मुद्दे पर एक बड़ा बयान दिया था, जिसमें विमेन को मेंस्ट्रुएशन के लिए पेड लीव जैसी पॉलिसीज के लिए इनकार किया गया था। उनके कहने का मतलब ये था कि ऐसी लीव्स विमेन को मिलने वाली इक्वल अपॉर्चुनिटी में एक हर्डल बन सकती हैं। कुल मिलाकर इंडिया में पीरियड की पेड लीव्स को लेकर एक नई डिबेट छिड़ चुकी है। ऐसे में क्या आखिर मेंस्ट्रुअल लीव्स होनी चाहिए या हमारी सोसाइटी में इसकी कोई नीड नहीं है? क्या यह सच में सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देगी और क्या सोसाइटी में जेंडर इक्वालिटीज को इंश्योर करने के लिए ऐसी पॉलिसीज का होना जरूरी है? आज के वीडियो में इन्हीं सब पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। इस डिबेट को समझने के लिए कुछ बेसिक को समझना बेहद जरूरी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल बॉडी का एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो रिप्रोडक्शन की बेसिक फाउंडेशन को फॉर्म करता है। ये 1 मंथ लॉन्ग एक लंबी साइकिल है जिसमें एग्स के डेवलपमेंट से लेकर उसकी नर्चरिंग, फर्टिलाइजेशन के लिए उनका रिलीज और यूटेरस में पोस्ट फर्टिलाइजेशन की तैयारी जैसे ढेर सारे और भी प्रोसेसेस शामिल होते हैं। 13 से 45 ईयर्स के बीच की लगभग हर विमेन हर मंथ 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल से होकर गुजरती है। एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल 23 से 35 डेज तक चलती है। साथ ही रिप्रोडक्टिव एज में एंटर करते ही फीमेल बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ शुरू हो जाती है। देखा जाए तो ये 13 से 16 ईयर्स की एज में शुरू होता है। इस दौरान फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स खुद को चाइल्ड बियरिंग के लिए तैयार करते हैं। इस समय फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स यूटेरस में म्यूकस और ब्लड्स की एक थिक लाइनिंग को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब एग्स का फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो चाइल्ड बियरिंग के लिए तैयार की गई यूटेरस की इनर लाइनिंग ब्रेक हो जाती है और ये लाइनिंग वजाइनल ब्लीडिंग के फॉर्म में बॉडी से बाहर आती है। देखा जाए तो इसी को पीरियड या मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है और इसकी एवरेज लेंथ 3 से 7 डेज होती है। ये पूरी साइकिल एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो अलग अलग हार्मोन्स और बॉडी ऑर्गन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इस दौरान बॉडी में बहुत से कॉम्प्लेक्स चेंजेस भी होते हैं जो अपने साथ पीरियड पेन भी लेकर आते हैं। मेंस्ट्रुअल लीव या पीरियड लीव पॉलिसीज उन पॉलिसीज को कहा जाता है जो फीमेल एम्प्लॉयज या फीमेल स्टूडेंट्स को मेंस्ट्रुअल पेन या डिस्कम्फर्ट के टाइम पर कुछ लीव्स इशू करना अलाउ करती हैं। देखा जाए तो विमेन को जब भी लगता है कि पीरियड्स उनकी फंक्शनिंग या प्रोडक्टिविटी को हैम्पर कर सकती हैं, उस टाइम पर वो इन लीव को यूज कर लेती हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में सभी मेंस्ट्रुअल लीव को सपोर्ट नहीं करते हैं और इनमें से बड़ी तादाद उन लोगों की है जो खुद फीमेल्स हैं। और हमें इस मुद्दे पर 2 गुट देखने को मिल जाते हैं। एक गुट का कहना है कि इस नेचुरल प्रोसेस के लिए लीव्स देकर उनको हैंडीकैप लेबल करने की नीड नहीं है, लेकिन वही दूसरा गुट इस प्रोसेस से जुड़े पेन और डिस्कम्फर्ट को देखते हुए मैंडेटरी पेड लीव्स की डिमांड करता है। एग्जाम्पल के तौर पर मेंस्ट्रुएशन का एक्सपीरियंस सबके लिए बहुत डिफरेंट हो सकता है। जहां एक और अधिकतर फीमेल्स इस टाइम पर प्रॉपर रेस्ट और मेडिसिन के साथ अपना काम नॉर्मली कंटिन्यू रख सकती हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ केसेस में एक्सट्रीम सिम्टम्स के चलते हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत पड़ जाती है। और इसीलिए मेंस्ट्रुअल लीव्स एक यूनिफॉर्म पॉलिसी को डेवलप करना बहुत ही डिफिकल्ट है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस वुमेन को जरूरत है उसको बिना किसी जजमेंट या पे कट के डर से लीव्स प्रोवाइड की जानी चाहिए। साथ ही वर्क प्लेस पर वुमेन को सपोर्ट करने के लिए रीजनेबल सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत है। यहाँ कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी से वर्क प्लेस पर विमेन की प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाती है। इससे फीमेल वर्कफोर्स के बीच फायरिंग और डिस्क्रिमिनेशन का खतरा बढ़ सकता है। देखा जाए तो यह एम्प्लॉयर के लिए विमेन वर्कफोर्स को इंगेज करने के लिए डिसइंसेंटिव के रूप में काम कर सकता है।
ऊपर से एक डेटा के मुताबिक भारत में 40% गर्ल्स पीरियड के दौरान स्कूल ड्रॉप कर देती हैं। लगभग 65% फीमेल स्टूडेंट्स इस दौरान स्कूल में डिस्कम्फर्ट फेस करती हैं। पीरियड से जुड़े पेन, इसी एसोसिएटेड शेम, यूनिफॉर्म पर स्ट्रेन लगने का डर और बाकी इश्यूज पढ़ाई और एग्जाम में बाधा बनी रहती है। इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में भी डिस्कस किया गया है। शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई कि वो स्टेट्स को मेंस्ट्रुअल लीव की पॉलिसीज को फ्रेम करने के लिए डायरेक्ट करें। लेकिन लॉ स्टूडेंट अंजलि पटेल ने इसके खिलाफ वार्निंग फाइल करते हुए मेंस्ट्रुअल लीव के साथ जुड़ा एक और पोटेंशियल इशू रेज कर दिया। उनका कहना था कि अगर एम्प्लॉयर को मेंस्ट्रुअल पेन लीव देने के लिए फोर्स किया गया तो ये फीमेल एम्प्लॉयज के लिए बैकफायर कर सकता है। इंडिया के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा हेडेड बेंच ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और इसके चलते विमेन को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और वर्क प्लेसेस पर किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट ने ऐसी पॉलिसीज के पार्शियल डायमेंशन को भी एक्नॉलेज किया है। उनका कहना है कि ऐसे प्रोविजंस एक्चुअल प्रैक्टिस में बैकफायर कर सकते हैं। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह एक पॉलिसी मैटर है और जब तक सरकार इस पर एक पॉलिसी फ्रेम नहीं करती तब तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पेटिशनर्स को कहा कि इस मैटर को मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ रेज करें। अगर हम इंडिया के बाहर गौर करें तो मेंस्ट्रुअल लीव्स का मुद्दा इतना भी यूनिक और कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सोर्सेज के मुताबिक 1920 में सोवियत रशिया में मेंस्ट्रुएंट वुमेन को पेड लेबर्स की छुट्टी दी जाती थी। साथ ही कुछ हिस्टोरियंस यह भी क्लेम करते हैं कि एक केरल के स्कूल में 1912 में ही मेंस्ट्रुअल लीव्स का प्रोविजन था। उधर एशिया में जापान ने 1947 में अपने लेबर लॉ में मेंस्ट्रुअल लीव को इंट्रोड्यूस किया था और उनके लेबर लॉ का आर्टिकल 68 ये कहता है कि एम्प्लॉयर वुमेन को पेनफुल पीरियड्स के टाइम काम करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। ऐसे ही इंडोनेशिया ने 1948 में एक पॉलिसी को अडॉप्ट किया। देखा जाए तो इन्होंने इसको साल 2003 में अमेंड करते हुए कहा कि जो वर्कर्स मेंस्ट्रुअल पेन एक्सपीरियंस करते हैं उनको पीरियड्स के फर्स्ट 2 डेज में काम करने की जरूरत नहीं है। इन सब के अलावा फिलीपींस में भी फीमेल वर्कर्स को हर 2 डेज की मेंस्ट्रुअल लीव परमिट की गई है। ताइवान के पास एक्ट ऑफ जेंडर इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट है, जिसका आर्टिकल 14 फीमेल एम्प्लॉयज को हर महीने एक पीरियड लीव रिक्वेस्ट करने का राइट प्रोवाइड करता है। यहाँ हर साल विमेन को 3 लीव्स परमिट की जाती हैं और इससे ज्यादा लीव्स सिक लीव्स की तरह काउंट होती हैं। 16 फरवरी 2023 को स्पेन अपने वर्कर्स को बहुत से सेक्सुअल हेल्थ राइट्स के साथ ही पेड मेंस्ट्रुअल लीव ग्रांट करने वाली पहली यूरोपियन कंट्री बन गई। इस तरीके से हमने दुनिया भर के देशों की मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसीज को देख लिया। आइए अब जानते हैं कि इसको लेकर इंडिया में क्या किया जा रहा है। दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से इंडिया में इस मुद्दे के अराउंड कन्वर्सेशन बढ़ती जा रही है। इस चेंज की शुरुआत हम उन प्राइवेट कंपनीज की पॉलिसीज में देख सकते हैं जो अपनी फीमेल एम्प्लॉयज को मेंस्ट्रुअल लीव्स प्रोवाइड करने लगी है। इनमें सबसे फेमस नाम जोमैटो का है, जिन्होंने साल 2020 में अपने यहाँ पर ईयर के 10 दिन की मेंस्ट्रुअल लीव्स की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है। अगर गवर्नमेंट के लेवल पर बात करें तो भारत में बहुत ही कम स्टेट्स ऐसे हैं जो मेंस्ट्रुअल लीव की पॉलिसी को अडॉप्ट कर चुके हैं। एग्जांपल के तौर पर बिहार 1992 में मेंस्ट्रुअल लीव इंट्रोड्यूस करने वाला पहला स्टेट बना। हाल ही में केरला के सीएम पिनराई विजयन ने भी स्टेट के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मेंस्ट्रुअल लीव्स इंप्लीमेंट की हैं। फीमेल्स के लिए कंपलसरी 75 अटेंडेंस को घटाकर इसे 73 पर किया गया है। इससे इंस्पायर होकर केरला के एक स्कूल ने भी कुछ ऐसा ही प्रोविजन अडॉप्ट करने का फैसला किया। इन सब के अलावा दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी सिमिलर पॉलिसीज अनाउंस की है, लेकिन नेशनल लेवल पर हमें ऐसी कोई भी पॉलिसी को लाने में नाकामयाब रहे हैं। देखा जाए तो पार्लियामेंट में कई बार इसके फेवर में बिल्स प्रेजेंट किए गए, लेकिन इनको हर बार रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसे में मेंस्ट्रुअल लीव का मुद्दा कई दशकों से डिबेट का मुद्दा बना हुआ है। हमारी सोसाइटी के एक लार्ज सेक्शन में अभी भी मेंस्ट्रुएशन को टैबू की तरह देखा जाता है। ऐसे में गवर्नमेंट को वर्क प्लेस पर ऐसी पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करने के साथ ही साथ अवेयरनेस और इंक्लूसिवनेस बढ़ाने पर भी ध्यान देना होगा, ताकि फीमेल एम्प्लॉयर की फिजिकल हेल्थ और मेंटल वेलबींग के साथ उनकी प्रोडक्टिविटी भी बूस्ट हो सके और लॉन्ग टर्म में वो अधिक से अधिक विमेन को हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट कर सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहें फोरम IAS के चैनल पर।